6 इम्पॉर्टेंट टेंसेस। क्या आप जानते हो सबसे इम्पॉर्टेंट टेंस कौन सा है? क्या आप जानते हो सबसे ज़्यादा हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? क्या आप जानते हो सबसे ज़्यादा हम कौन से टेंस में मिस्टेक करते हैं? क्या आप जानते हो सबसे ईजीएस्ट टेंस कौन सा है? स्टूडेंट्स, टोटल 12 टेंसेस हम स्टडी तो करते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, लेकिन क्या हम ये सभी टेंसेस यूज़ करते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टेंसेस लेके आया हूँ जो हम हमारे रेगुलर लाइफ में और ख़ास करके लिखते समय इनका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कोई फैक्ट बताने के लिए, जैसे वाटर बॉइल्स एट अ सर्टेन टेम्परेचर। कोई जनरल ट्रूथ बताने के लिए, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। कोई हैबिट बताने के लिए, जैसे आई मेक वीडियोज़ फॉर यू। रेगुलर एक्टिविटीज़ बताने के लिए, जैसे आई गो टू गार्डन इन इवनिंग। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है ये बताने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिस समय हम इसका यूज़ करें उस समय वो एक्शन हो रही हो। जैसे आई रीड नॉवेल, अब ज़रूरी नहीं कि जब मैं बोल रहा हूँ उस समय मैं नॉवेल रीड कर रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट में टाइम से रिलेटेड जो वर्ड्स या फ्रेजेस यूज़ होते हैं, एवरी डे, ऑन संडे, ऑलवेज, समटाइम्स, यूजुअली, ऑफन। हम आई स्टडी एवरी डे ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन आई एम स्टडिंग एवरी डे ये नहीं बोल सकते। सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस है वो है सिंपल पास्ट टेंस, जिसमें हम सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ एक्शन क्लियरली पास्ट में फिनिश्ड हो चुकी है ये बताने के लिए किया जाता है। जैसे आई वॉच दिस मूवी यस्टरडे, लेकिन हम इस तरीके से सेंटेंस सिंपल पास्ट नहीं कर सकते। वी हैव सीन दिस मूवी लास्ट वीक, ये रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि वी हैव सीन दिस मूवी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जो थर्ड इम्पॉर्टेंट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम एक्शन प्रेजेंटली हमने कंप्लीट किए ये बताने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर मिस्टेक हम सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। इन दोनों को अच्छे से समझने के लिए इन दोनों का हम कंपैरिजन देखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, action finished in the past. Example, we lived in Mumbai 2001. Action past में start हुआ था 2001 में और 2001 में वो ख़त्म हो गया। Present perfect tense, इसका use Unfinished time. I have lived in Mumbai since 2001. Action past में start हुआ है, लेकिन at present वो चल रहा है। सिंपल पास्ट टेंस डेफिनेट टाइम के लिए, जैसे आई सॉ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन 2018। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस Indefinite time. आई हैव सीन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कब देखा वो इम्पोर्टेंट है, देखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। सिंपल पास्ट टेंस सीरीज ऑफ फिनिश्ड एक्शंस बताने के लिए, जैसे फर्स्टली ही केम, ही सॉ and then he conquered। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ एक्सपीरियंस बताने के लिए, हैव यू एवर वॉच्ड दिस फिल्म। सिंपल पास्ट का टेंस रिपीटेड एक्शन बताने के लिए, जैसे आई वेंट टू मॉल एवरी वीकेंड लास्ट ईयर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ रिजल्ट बताने के लिए, शी हैज़ विजिटेड दिस प्लेस 3 times। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हम मोस्टली सिंपल पास्ट के साथ यूज़ करते हैं जब हमें पास्ट की कोई 2 एक्शंस बतानी है, उसमें से पहला जो एक्शन कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, और दूसरा जो एक्शन है उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन। सो हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, ये एक्शन पहले हुआ है, तो ये बताने के लिए हमने पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया।
आई रीच द प्लेटफॉर्म, ये एक्शन बाद में हुई है, ये बताने के लिए हमने सिंपल पास्ट का यूज़ किया। हम पास्ट परफेक्ट टेंस सेपरेटली यानी कि सिंगली यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई हैड सीन ताजमहल बिफोर 1991, लेकिन आई हैड सीन ताजमहल इन 1991, ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे ईजीएस्ट टेंस ही है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें एक्शन पास्ट में कंटिन्यू थी कुछ टाइम के लिए। जैसे व्हाट वर यू डूइंग एट 9 yesterday, आई वॉज वॉचिंग टीवी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी मोस्टली सिंपल पास्ट के साथ में कंबाइन में यूज़ किया जाता है जब सेंटेंस में दो एक्शन बतानी है और कोई लॉन्गर एक्शन है उसे हम पास्ट कंटिन्यूस में बताएंगे, और जो शॉर्टर एक्शन है उसको हम सिंपल पास्ट में बताएंगे। जैसे व्हेन आई वॉज स्लीपिंग पीसफुली सडनली द फोन रैंग। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम व्हेन या वाइल इसका यूज़ करते हैं। वाइल आई वॉज मेकिंग अ वीडियो समबडी नॉक द डोर। हाँ, लेकिन जब आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस लिखते हो या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लिखते हो जो ईजीएस्ट है, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम कंटिन्यूस फॉर्म में यानी कि वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे वर्ब्स को कहा जाता है स्टेटिव वर्ब। जैसे मैं ये कह सकता हूँ आई एम लिसनिंग म्यूज़िक, लेकिन आई एम हियरिंग म्यूज़िक ये नहीं कह सकता, क्योंकि हियर ये एक स्टेटिव वर्ब है जो मैं नहीं चाहते हुए भी वो एक्शन मुझसे हो जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल्स है स्टेटिव वर्ब के, जैसे सी, स्मेल, टेस्ट, हियर। और मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड कुछ स्टेटिव वर्ब है जैसे कि थिंक, आई एम थिंकिंग, या मोस्टली नहीं यूज़ करते हैं। बिलीव, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, नो, कंसिडर, इनको हम आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। और कुछ मिसलेनियस वर्ब है जिनको भी हम आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं, जैसे माइंड, मैटर, वे, हैव लेकिन पोजीशन वाला, कंटेंट, कंसिस्ट ऑफ, ओन। हैव हम इसको कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करते, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। जैसे आई एम हैविंग अ कार, ये रॉन्ग सेंटेंस है क्योंकि हैविंग हम ये पोजीशन शो के लिए नहीं यूज़ करते। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ आई एम हैविंग अ मीटिंग विथ माई प्रिंसिपल, तो यहाँ पे ये सेंटेंस सही है, हैविंग यहाँ पे सही है क्योंकि यहाँ पे वो पोजीशन शो नहीं कर रहा है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट टेंस है वो है कंडीशनल टेंस। हालांकि कंडीशनल टेंस ऐसा कोई टेंस होता नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए इस तरीके से इसको फॉर्म किया गया है। फर्स्ट वन है सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट। इफ़ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस। इसका यूज़ हम कोई जनरल फैक्ट या हमेशा जो ट्रू होता है वो बताने के लिए करेंगे। इसमें जो सेकेंड कंडीशन है वो है सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। यहाँ पे स्पेसिफिक ओकेजन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे इफ़ इट रेन्स टुडे आई विल स्टे एट होम। सो सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर के साथ यूज़ किया गया। थर्ड कंडीशन है सिंपल पास्ट प्लस प्रेजेंट कंडीशनल। जो इमेजिनरी सिचुएशन मोस्टली जहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें ये यूज़ किया जाता है। इफ़ आई वॉन KBC क्विज आई वुड हेल्प द पुअर। सो यहाँ पे आई वुड आएगा, आई विल नहीं, क्योंकि इमेजिनरी सिचुएशन है। लास्ट जो कंडीशनल है वो है पास्ट परफेक्ट प्लस परफेक्ट कंडीशनल। इसका यूज़ हम रिग्रेट या फिर एक्सक्यूज़ देने के लिए करते हैं। जैसे इफ़ आई हैड गॉट अप अर्लियर आई वुड हैव गॉट द अर्लियर ट्रेन। सो ये सिचुएशन पास्ट का है, ऐसा लेकिन हुआ नहीं, ऐसा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। तो इस तरीके से ये टेंसेस हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना
और आप जिस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप इन करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।